कोरोना महामारी के महाकाल का एक ऐसा दौर जिसके आप और हम सब गवाह हैं। हम गवाह हैं उस दौर के जिसमें कोरोना से संक्रमित मरीजों के लिए अस्पतालों में बेड तक नहीं मिले, वक्त पर दवाइयां नहीं मिली, ऑक्सीजन की किल्लत से लोग जूझते रहे। हम गवाह हैं तबाही के उस मंजर के जब शमशानों में सैकड़ों की तादाद में लाशें जलती दिखाई दी। हम गवाह हैं उस दिल दहला देने वाले मंजर के जब कब्रिस्तान में कफन ही कफन दिखाई दिए। हम गवाह हैं उस मंजर के भी जब किसी मासूम से कोरोना ने उसकी मां का आंचल तो किसी के पिता का साया ही छीन लिया, तो किसी बूढ़े के सहारे नौजवान बेटे को, किसी नव विवाहित के पति को, तो किसी भाई से उसकी बहन को। रफ्ता रफ्ता वो दौर तो गुजर गया, लेकिन अपने पीछे तबाही का वो मंजर छोड़ गया जिसे शायद ही कोई भुला पाए। हालांकि कहा जाता है कि हर दुख के बाद राहत का दौर ज़रूर आता है। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और हालात सामान्य हुए। वहीं कोरोना संक्रमण की पहली लहर हो, दूसरी या फिर तीसरी, लोगों के दिलों में खौफ रहा। हालांकि सरकार ने अपनी तरफ से कोरोना संक्रमण से निपटने के पूरे इंतजाम किए थे, लेकिन संक्रमण का प्रकोप इतना अधिक था कि सरकार की तमाम कोशिशें भी नाकाम रहीं। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जो पाबंदियां लगाई गई थी उन्हें धीरे धीरे ख़त्म कर दिया गया। स्कूल, कॉलेज समेत तमाम प्रतिष्ठान खुलने लगे। फिर दोबारा से पार्क खुले और उनमें दोबारा रौनक भी लौटी। लेकिन हाल ही में चीन में फिर एक बार कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ने तबाही मचा दी है, जिससे पूरी दुनिया चिंतित और भयभीत है। हिंदुस्तान में भी कोरोना वायरस के नए वेरिएंट BF.7 ने दस्तक दे दी है। जानकारी के मुताबिक हिंदुस्तान के 2 राज्य गुजरात और केरल में नए वेरिएंट के 2 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी करते हुए कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से निपटने के लिए अपनी कमर कस ली है। कोरोना का नया वेरिएंट कितना घातक है और इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, इसे जानने के लिए अमृत विचार की टीम शहर के मशहूर डॉक्टर CP सिंह के पास पहुंची और उनसे जानने की कोशिश की कि नया वेरिएंट कितना घातक है, इससे बचाव के क्या तरीके हैं और इस संक्रमण का जो प्रतिशत है वो कितना अधिक है, जिस पर डॉक्टर CP सिंह ने विस्तार से जानकारी देते हुए तमाम पहलुओं पर चर्चा की और बताया कि हमें कितनी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो आइए जानते हैं कि हम किस तरह से इस नए वेरिएंट से खुद का बचाव कर सकते हैं। देखिए, नया वेरिएंट ओमिक्रॉन का ही एक नया वेरिएंट है BF.7। इसकी खासियत ये है कि इसका जो स्प्रेड रेट है, जो फैलने का रेट है, वो अब तक का सबसे ज़्यादा है। ये BF.7 का जो 1% है वो 10 से और 20% के बीच में इन्फेक्शन फैला सकता है। तो ये बहुत बड़ा मैटर है और ये बड़ा रेट है। इससे बहुत तेज़ी से पूरी पॉपुलेशन में इन्फेक्शन फैल सकता है और बीमारी का स्प्रेड बहुत जल्दी हो सकता है। ये इन्फेक्शन ख़ास तौर से इंडिया को लेके इन्फेक्शन ज़रूर तेज़ी से हो सकता है, बहुत सारे लोग इन्फेक्ट हो सकते हैं, लेकिन हमारे साथ एक सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि इंडिया में हर्ड इम्यूनिटी आ चुकी है 2 वजह से। एक तो जो वैक्सीनेशन हुआ बहुत तेज़ी से, लोग उसके लिए इम्यूनिटी बन गई। दूसरा, जो हमारा फर्स्ट और सेकंड थर्ड वेव आई, उन तीनों वेव ने बहुत सारे लोगों को इन्फेक्ट किया, इसकी वजह से नेचुरल इम्यूनिटी बन गई। तो दोनों चीज़ों को मिला के मैक्सिमम लोगों में इम्यूनिटी बन चुकी है। यदि वेरिएंट में जो आपका म्यूटेशन बहुत ज़्यादा हो जाए, वैक्सीन कारगर ना रहे, तभी ये नुकसान पहुंचा सकता है, अदरवाइज नुकसान इससे बहुत कम होने की संभावना है। गवर्नमेंट की एडवाइजरी भी, हालांकि वो एक कानून के तौर पर नहीं आई है, उस पर काम चल रहा है, आने वाली है जल्दी। एडवाइजरी वही पुराने जैसी है कि भाई भीड़ ना लगाएं, भीड़ भाड़ वाली जगह में ना जाएं, बड़ी पार्टियां ना करें, मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, दूरी बनाकर रखें, बेवजह बाज़ार या पार्टी अटेंड ना करें,
जब बहुत ज़रूरी हो तभी बाज़ार जाएं। बाज़ार जाएं तब भी डिस्टेंस का ध्यान रखें, मास्क का ध्यान रखें, इधर उधर वस्तुओं को ना छुएं। छूने की अगर ज़रूरत पड़ती है तो तुरंत हैंड वॉश करें। बाहर से लाई हुई चीज़ों को साफ़ करके घर में लाएं। यही आम लोगों के लिए सलाह है। इम्यूनिटी का जो बेस्ट उपाय है वो है वैक्सीन। वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। बूस्टर डोज आजकल लगनी फिर स्टार्ट हो गई हैं, उसको जाके लगवाएं जिसने भी नहीं लगवाई है। हालांकि बहुत सारे लोग लगवा चुके हैं ऑलरेडी फर्स्ट, सेकंड और बूस्टर डोज। तो वैक्सीन ही आपको प्रॉपर इम्यूनिटी देगी। इन्फेक्शन का तो आपको भरोसा नहीं है कब हो कब ना हो, वो एक अलग चीज़ है, और वैक्सीन आपके हाथ में है। सर क्या खान पान को भी मैनेज किया जा सकता है? खान पान में तो आप खान पान को अपना साधारण रखें, बाहर की चीज़ें ना खाएं। हरी सब्जियां, ताज़ा फल, फ्रूट जूसेस, दूध, नारियल पानी, इस तरह की चीज़ों को ज़्यादा अपने खाने में रखें। संतुलित भोजन करें, बाहर के खाने से बचें, जंक फूड कतई ना खाएं। किसी की लाइफ को ज़्यादा बड़ा खतरा नहीं है, उसी को खतरा है जिसने वैक्सीन नहीं लगवाई है या जिसको सेकंड थर्ड वे में इन्फेक्शन नहीं हुआ, तो वही थोड़ा सा प्रॉब्लम में है। तो उनसे ये मेरा विनम्र अनुमोदन है कि तुरंत जाकर अपना वैक्सीन लगवाएं और अपनी इम्यूनिटी को ठीक करें और बाकी लोगों को भी सेव करें।